और अब बात मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एजेंसीज ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस लिया है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है। इस बीच एनआईए की टीम को जो खुफिया जानकारी मिली है वो होश उड़ाने वाली है। खुलासा हुआ है कि मुंबई पर वर्चस्व की जंग को लेकर दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गैंग वॉर हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। क्या छिड़ने वाली है खतरनाक गैंग वॉर? क्या आपस में भिड़ने वाले हैं दो खूंखार गैंग? क्या दाऊद और लॉरेंस गैंग के बीच शुरू होने वाला है खूनी खेल? क्या मुंबई पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ही हुआ था बाबा सिद्दीकी का मर्डर? मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जांच में जुटी एनआईए की टीम को जो खुफिया जानकारी मिली है वो होश उड़ाने वाली है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद लॉरेंस गैंग का खुद को मुंबई का सबसे बड़ा डॉन साबित करना है। यह सारी लड़ाई भारतीय फिल्म और संगीत इंडस्ट्री पर कब्जे को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की अब तक की छापेमारी के बाद गैंगस्टर से पूछताछ और मिले दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या से लेकर बाबा सिद्दीकी तक की हत्या के पीछे असली वजह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करना है। एनआईए ने बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग के 3 राज्यों में 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ये छापेमारी कनाडा में आतंकी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बाद और खुफिया एजेंसीज के इनपुट के बाद की गई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक विदेशों में जाकर गैंग ऑपरेट करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खर्चे बेतहाशा बढ़ गए। गैंग को स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करने और ताकतवर बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी रकम की जरूरत है और यह पैसा उगाही से नहीं बल्कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से मिल सकता है। यही वजह है कि लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या कर माया नगरी में अपना खौफ कायम करना चाहता है। इतना ही नहीं, बिश्नोई गैंग ने इस इंडस्ट्री पर कब्जे की मुहिम भी शुरू कर दी है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल एक शूटर से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन बम्बीहा गैंग से जुड़ा नीरज बवानिया का संपर्क दाऊद इब्राहिम से है। लॉरेंस को रोकने के लिए दाऊद इब्राहिम का गैंग भी गोलबंद हो रहा है। इससे पहले छोटा राजन को मारने की सुपारी दाऊद इब्राहिम नीरज बवानिया को दे चुका है। इसकी जानकारी मिलने के बाद खुफिया एजेंसीज ने इस सिलसिले में तिहाड़ प्रशासन को अलर्ट भी जारी किया था। दरअसल बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा लॉरेंस बिश्नोई क्रिकेट सट्टा के धंधे पर भी अपना कब्जा चाहता है। जाहिर है पैसे के लिए वर्चस्व की जंग एक बड़ी गैंग वॉर में तब्दील हो सकती है। खुफिया एजेंसीज और जांच एजेंसीज लगातार गैंगस्टर से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही विदेशों से आने वाले इनपुट्स पर भी नजर बनाए हैं, क्योंकि अब तक जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम का गैंग करीब करीब आमने सामने आ गया है और आने वाले दिनों में इन दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वार भी छिड़ सकती है, जिसको रोकने की कोशिश में लगातार एजेंसीज जुटी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मिल रही लगातार धमकियों के बाद जांच एजेंसियां लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसने में जुट गईं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब के जलंधर से भी पुलिस ने एनकाउंटर में बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गैंगस्टर को भी दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। हर्ष उर्फ चिंटू दुबई में बैठकर ही लॉरेंस गैंग की कमान संभालता था। हाल ही में दिल्ली के नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर का मुख्य मास्टरमाइंड भी हर्ष उर्फ चिंटू ही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में लॉरेंस गैंग से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी दाऊद इब्राहिम गैंग की तर्ज पर काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भी 90 के दशक में दाऊद की तरह ही पहले छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। इसके बाद लॉरेंस ने टी कंपनी की तर्ज पर ही अपने पैर पसारने शुरू किए। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों को
दाऊद और लॉरेंस गैंग के बीच खूनी वॉर का इनपुट मिला है। उससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं मुंबई में 90 के दशक का दौर तो नहीं लौटने वाला। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।